हमें ये वीडियो में कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा प्लान के बारे में डिटेली एनालाइज करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी आपका रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगा कि नहीं, आपको रिस्क मिनिमाइज करेगा कि आपका पोर्टफोलियो में करको हमें अब देखना चाहते हैं। हाय, वेलकम टू हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। तो इसे एनालाइज करने का फायदा है, इसका की फीचर्स क्या करो हम अच्छी तरह से पहले प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें बड़ को फीचर्स ही या को पहले एक यूलिप पॉलिसी। इसका मतलब यह को एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज हम इन्वेस्ट करते समय प्रीमियम को यूनिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक हमें अब इन्वेस्ट करते प्रीमियम को पहले दो कॉम्पोनेंटों को डिवाइड करेंगे। एक को आपका लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए जाएगा, उसमें से बैलेंस अमाउंट आपको चार्जेस डिडक्ट कर को देन मनी मार्केट नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। उसमें आता सो रिटर्न जनरेट करके आपको मेच्योरिटी वैल्यू देंगे। ये एक यूलिप पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये पॉलिसी एक यूलिप पॉलिसी रहने से इसमें भी जरूर रिस्क इन्वॉल्व होको है। सेकेंड आपको इसमें प्रीमियम अलोकेशन चार्ज करते सो नहीं, हर यूलिप पॉलिसी में एक्सेट चार्जेस रहेंगे, उसमें प्रीमियम अलोकेशन चार्ज भी रहेगा। बट ये पॉलिसी में प्रीमियम अलोकेशन चार्ज नहीं कर को बोलते हैं, या फिर एंट्री लेवल चार्ज बोल सकते हैं। बट ये चार्ज नहीं है का तो भी ये अच्छा एक फीचर की नहीं की कर को हमें कंक्लूड करना का तो हमें ये कैसा नेट रिटर्न में इम्पैक्ट करता है को देखे तो, बिकॉज चार्ज एक चार्ज नहीं बोलेगा तो भी दूसरे चार्जेस में जरा हाई बढ़ा को वो सेम एक्सपेंस लेवल रेशियो मेंटेन करेगा तो ये चार्ज है सो नहीं सो फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमें नेट रिटर्न रखो, ये बाद में हमें कैलकुलेट करके देखेंगे ये कैसा इम्पैक्ट करता है एक्सपेंस रेशियो को करको। देन इसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स अवेलेबल है। प्लस इसमें को आप इन्वेस्ट करने के लिए दो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज अलग आपको अवेलेबल देते हैं। देन आपका प्रीमियम एलोकेशन आपको फ्लेक्सिबली आपको अलोकेट कर सकते हैं। प्लस आपका ऑप्शन है आपको बड़को फंड्स में इन्वेस्ट करने का। सेक्शन 80C का हिसाब से टैक्स बेनिफिट्स भी आपको है इसमें। सो आप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी करते सो फर्स्ट आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में अलग आपको इतने फंड्स नहीं, इसमें आप क्लासिक अपॉर्चुनिटी फंड्स फ्रंट लाइन इक्विटी फंड पूरा देखेगा तो हायर एक्सपोजर टू इक्विटी रहेगा। अब ये बैलेंस फंड ऐसा पूरा उठा लेगा तो इसमें आपको जरा हाई एक्सपोजर इक्विटी को देखो और नहीं कम एक्सपोजर डेप्ट को दे सकते हैं, नहीं डेप्ट फंड्स में हाई एक्सपोजर देखो इक्विटी फंड्स में कम दे सकते हैं। या मनी मार्केट फंड्स कर को भी है, इसमें को कंप्लीटली 100% को मनी मार्केट में फकत लाइक डेप्ट फंड्स में एक इन्वेस्ट करेंगे। सो वो भी है। सो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल करता है सो अग्रेसिव मॉडरेट कंजर्वेटिव सिक्योर कर को बढ़ को इसमें वेरी होगा। सो आप आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट रिस्क एपेटाइट का हिसाब में असेट क्या असेट क्लास को वेटेज देना, लाइक इक्विटी को की नहीं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की भी कर को आप खुद आपका प्रीमियम का अलोकेट कर को इसमें अलोकेट कर ले सकते हैं फंड्स में ऐसा इन्वेस्ट कर को। तो सेल्फ आप मैनेज कर सकते हैं आपका स्ट्रैटेजी को, ये आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अलग आपको एक प्रेजेंट करते हैं। अच्छी तरह से नॉलेज है आपसे कर सकते हैं तो जरूर आप ये चूज कर सकते हैं। देन सेकेंड आपको सिस्टमेटिक स्विचिंग स्ट्रैटेजी। दिस इज सिमिलर टू सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बोल सकते हैं कि तो अब एवरी मंथ नहीं एवरी क्वार्टर नहीं आपको एवरी ईयर एक दूसरा असेट क्लास नहीं स्कीम लाइक इक्विटी की डेप्ट की करको जरा जरा फूम बदला लको ग्रेजुअली ट्रांसफर करते जा सकते हैं। सो उसे सिस्टमेटिक स्विचिंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, वो भी आप चूज कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट ये पॉलिसी में बेनिफिट्स क्या देखे तो सर्वाइवल यूनिट बेनिफिट्स मेच्योरिटी बेनिफिट डेथ बेनिफिट्स को तीन बेनिफिट्स या पॉलिसी में अवेलेबल ही। इसमें हम डेथ बेनिफिट क्या कर को पहले देखेंगे। डेथ बेनिफिट का तो क्या का तो अब पॉलिसी होल्डर सपोज ए पॉलिसी मेच्योर होने का पहले गुजर जाते हैं रख लेंगे, अनफॉर्चुनेटली दे पास अवे का तो उनका नॉमिनी लीगल हेयर को एक्सेट वैल्यू आपको डेथ बेनिफिट को मिलेगा। वो ये पॉलिसी में कैसे डेथ बेनिफिट कैलकुलेट करते का तो पहले तीन वैल्यूज ही। फर्स्ट वैल्यू को फंड वैल्यू का तो पॉलिसी होल्डर एक फंड्स में जरा फंड इन्वेस्ट करते रहेंगे नहीं, वो फंड का वैल्यू गुजरने का टाइम पर क्या वैल्यू है कि वो नहीं तो सेकेंड सम अश्योर्ड पार्शियल विड्रॉवल कहते कर रहे तो ऊपर एक्सक्लूड कर को सम अश्योर्ड देंगे। थर्ड को अभी तक बने सो प्रीमियम का 105% आपको मिलेगा। सो ये तीन वैल्यूज में क्या वैल्यू हाईएस्ट है कि पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम पर वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। सो इसे जगह ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट बोलते हैं। अब नेक्स्ट ये पॉलिसी का चार्जेस क्या देखेंगे।
पायलट बोल सका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो इसमें नहीं, बट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का मतलब क्या कहते हो, पॉलिसी इशू करने के लिए नहीं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए नहीं, पॉलिसी को एडमिनिस्टर करने के लिए पूरा चार्जेस हमें पे करना पड़ेगा। ये एक एग्जांपल, एक म्यूचुअल फंड्स को उठा लो ना, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए की नहीं स्टेटमेंट कर को चार्जेस की कर को क्या एक चार्जेस भी उसमें नहीं रहेगा ऐसा। इन फ्रंट लोड चार्जेस करते हो तो पहले था 2008 तक का था, बट देन से भी रेगुलेट करे तब से वो चार्जेस नहीं। बट अभी भी यूलिप में ऐसा चार्जेस ही जैसे कि ये पॉलिसी में भी ये चार्जेस ही। बट फ्रंट लोड चार्जेस इस छोटे छोटे चीज़ें एंटर होने के लिए, इशू करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स इशू करने के लिए पूरा पॉलिसी को हमें चार्ज पे करते हैं, सो इट्स नॉट जस्टिफाइबल बोल सकते। देन इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज है। फंड मैनेजमेंट चार्ज को पर ईयर अप टू 1.35% तक का चार्ज करते हैं। ये आपको एक जस्टिफाइबल चार्ज बोल सकते हैं, बिकॉज आपका फंड कहाँ इन्वेस्ट करना, क्या एसेट क्लास को वेटेज देना, किसमें आप करें तो अच्छा रहेगा, कैसा कर को रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसा रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, कर को बड़ों को एक्सप्लोर कर को रिसर्च कर को आपका फंड को टोटली मैनेज करने से ये चार्ज करते हैं, सर एक जस्टिफाइबल बोल सकते हैं चार्ज। देन फोर्थ आपको स्विचिंग चार्ज। फाइनल बोल सका आप ये असेट क्लास, अब एक असेट क्लास में स्कीम में स्विच कर सकते हैं, बट वो स्विच करते उसको हर एक स्विच को आप चार्ज पे करना पड़ेगा। एक बेसिक अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्री रहेगा लाइक 1 और 2, बट उसके ऊपर आप करते हो हर स्विचेस को भी एक चार्ज पे करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पार्शियल विड्रॉवल चार्ज। ए पार्शियल विड्रॉवल चार्ज इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइबल चार्ज, बिकॉज अब पार्शियल विड्रॉवल चार्ज करते सो आप ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर सो प्रीमियम में आप पार्शियली विड्रॉल करना चाहते हैं, उसे भी करने को भी आप चार्ज पे करना का तो इट्स नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। देन डिसकंटिन्यूस चार्ज करते सो आप पॉलिसी को फर्स्ट 5 इयर्स अभी हुआ नहीं ये पॉलिसी उठा को परचेज कर को, बट उसका अंदर आपको ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो 2% to 6% तक का चार्ज करते हैं। सी एग्जिट लोड चार्जेस भी इट्स नॉट जस्टिफाइबल। एक पॉलिसी से वो बाहर आते हैं, अब एग्जाम्पल एक म्यूचुअल फंड उठा लो, अब 10 इयर्स के लिए SIP को पे करने के लिए एक प्लान करें ही, बट 2 इयर्स में आप बाहर आना सोचे को तो आ सकते हैं, इसमें क्या भी चार्जेस नहीं, लाइक इट्स इजी टू एंटर एंड इजी टू एग्जिट। बट डिसकंटिन्यूस चार्ज पे करना कर को ये पॉलिसी कैसा करता है अभी कॉम्प्लिकेट कर डालता है प्रोसीजर को, तो ये भी एक एडमिसिबल नहीं जस्टिफाइबल चार्ज बोल नहीं सकते। देन मोर्टालिटी चार्ज, आपको लाइफ को प्रोवाइड करने के लिए ये चार्ज करते हैं, ये एक जस्टिफाइबल चार्ज बोल सकते हैं, बिकॉज लाइफ कवर प्रोवाइड करते हैं, so वो एक बेनिफिट के लिए आपको चार्ज पे करते हैं, सो इट्स फाइन। देन आपको मिसलेनियस चार्जेस कर को ही, ये आपको जरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पर देखा तो आपको ये पॉलिसी में क्या मिसलेनियस चार्जेस को ये लंगा कंसिडर कर को चार्ज करते हैं को देख सकते हैं। सो अब हमें फाइनली हमें देखा समझ 8 चार्जेस में हम पहले बोल सका पार्शियल प्रीमियम एलोकेशन चार्ज करते हैं, सो नहीं, सो वो चार्जेस छोड़कर 7 चार्जेस, और 7 चार्जेस में ओनली 2 चार्जेस मोर्टालिटी चार्जेस फंड मैनेजमेंट चार्ज एक कुछ आपको आपको जस्टिफाइबल चार्ज बोल सकते हैं, दूसरा पूरा कंप्लीटली हाई चार्जेस ही और कंप्लीटली नॉट जस्टिफाइबल। ये चार्जेस पूरा करना अगर को जरूरी नहीं अब बनना कर को, अब फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में आप उठा रहे थे ये चार्जेस पूरा बनना जरूरी नहीं, बट इसमें ये चार्जेस पूरा इतना चार्ज करते हैं, सोच आपको गलत। उससे बढ़ को क्या कहते हो ये एट द एंड आपका ओवरऑल रिटर्न्स की एक हालत है, ये चार्जेस का वजह से आप कितना प्रीमियम इन्वेस्ट करेगा तो भी वो इन्वेस्ट करे सो प्रीमियम का हिसाब से भी आप रिटर्न्स नहीं ले पाते, ये चार्जेस आपका रिटर्न्स को ओवरऑल खा लेता। सो नेक्स्ट हमें पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट को एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब हम स्क्रीन में देखते सो एग्जाम्पल आपको ऑफिशियल कोटक इन्वेस्ट वेबसाइट से उठाया सो बेनिफिट इलिस्ट्रेशन, इसमें क्या बोले ही का तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो उनसे 4% नेट सॉरी ग्रॉस रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं, और बेस्ट केस सिनेरियो में 8% ग्रॉस रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा याद रख लो ये ओनली ग्रॉस रिटर्न, ये नेट रिटर्न नहीं, नेट रिटर्न का तो आपका हाथ में आता, सो इट्स नॉट द नेट रिटर्न रिसीवेबल बाय यू, सो ये आपको ओनली ग्रॉस रिटर्न, इसमें चार्जेस पूरा डिडक्ट हो को आता, सो पैसा आता तो डिफरेंट, सो वो चाको 4% और 8% ऑफ भी अजम्पशन इट्स नॉट गारंटीड एट ऑल, सो 8% 4% हमें अज्यूम कर लेते हैं। अब देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ।
20 इयर्स को हमें 20 lakhs पे करेगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको मेच्योरिटी बेनिफिट कर पाता सो 24 lakhs जिसका IRR जस्ट 2.01%। 2.01% का दोस्तों आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी बहुत कम। इसका मतलब आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप पैसा रखे रहेंगे नहीं, वो काम भी इन्वेस्ट करना को वहां रखे रहते भी इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सो इसमें इन्वेस्ट कर को आप एक्चुअली लॉस कर को बोल सकते हैं। देन अब बेस्ट केस सिनेरियो में को हम 8% ग्रॉस रिटर्न अज्यूम करते हैं, बट एक्चुअल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हो तो ओनली 5.99% जिसका मेच्योरिटी बेनिफिट 38 lakhs। ये आपको एक सिमिलर टू FD रिटर्न बोल सकते हैं, बट हमें उठाएंगे सो पॉलिसी क्या है एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट नहीं, ये एक्चुअल रिस्क उठा को हमें इन्वेस्ट करेंगे सो पॉलिसी रिस्क प्रीमियम पॉलिसी बोल सकते हैं। सो हम रिस्क उठाते हैं एक ही रीजन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देना एंड वेल्थ जनरेट करना हेल्प करना कर कुछ। सो हम उससे रिस्क उठाते और लॉन्ग टर्म 20 इयर्स तक हम इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर भी इन्फ्लेशन बीट कर सका रिटर्न आना। बट 5.99% सिमिलर टू FD रिटर्न का तो ये जरूर एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न तो बोल नहीं सकते, तब ये एक अच्छा रिटर्न क्या और इससे ज्यादा रिटर्न दूसरा ऑल्टरनेटिव कहाँ प्रोड्यूस कर सकता है क्या, डिलीवर कर सकता है क्या कर को हमें अब आगे देखेंगे। हमारा फर्स्ट हमें कंपेयर करने जाते हैं सबको PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन को हम आगे कंपेयर करने जाते हैं। अब कई को हम PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा को यूरोप में इन्वेस्टमेंट पोर्शन फकत नहीं लाइफ का वो भी प्रोवाइड करते हैं और उनका वो पॉलिसी का सम अश्योर अको 10 lakhs। बट हमें इन्वेस्ट करते हैं प्रीमियम से रखो दो चीज में भी इन्वेस्ट कर को इससे ज्यादा हायर सम अश्योर ले सकते क्या तो हो ले सकते हैं। लाइक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज बड़ को ही जिसमें कम प्रीमियम बन को भी आप हायर सम अश्योर ले सकते हैं। लाइक हमें इसमें अब 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं नहीं हर साल, इसमें से जरा मनी आपको हमें प्रीमियम के लिए टर्म इंश्योरेंस में पे करेगा तो 1 crore है तो सम अश्योर हमें इसमें ले उठाई ही लाइक 10 times हायर देन द सम अश्योर प्रॉमिस्ड इन कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा। सो इसमें है तो बैलेंस अमाउंट हमें PPF में इन्वेस्ट करते हैं, वो मनी हमें इन्वेस्ट कर लो को आएगा तो सिमिलर इसमें कैसा इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस मिलता है कि वैसा PPF और टर्म इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन में दो भी आपको मिलेगा। और आप 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगा तो PPF का मेच्योरिटी बेनिफिट 37 lakhs और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 5.77% आता। आप ये देख दल को बोल सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो को PPF बीट नहीं करना होता ऐसा कर को, बट आप एक अच्छी तरह से याद रख लो PPF एक गवर्नमेंट प्रोडक्ट एक प्लेन वेनिला प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इसमें क्या भी सूचना न को क्या भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपली इन्वेस्ट करे इतना साल वेट करेगा तो यू विल गेट द अमाउंट यू मोर देन द अमाउंट यू इन्वेस्टेड इन। ओके उतर उसका सिंपल स्ट्रैटेजी एंड वो भी नहीं सर अश्योर्ड रिटर्न 7.1% गारंटीड रिटर्न में आपका IRR 5.77 देता सो आपको अश्योर्ड रिटर्न इतना पैसा आएगा तो इतना पैसा आंगा करके आप एक गारंटी के साथ बोल सकते हैं। वो आपको अब 37 lakhs का तो सो अब जरूर दाल से उठा डाली जाओ, बट कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा में वैसा नहीं। बेस्ट केस सिनारियो में 8% वो ग्रॉस रिटर्न से भी कम इंटरनल रिटर्न उसमें आता सो 38 lakhs का तो आपका अश्योरिटी नहीं 38 लाख से चांगा क्या नहीं 24 लाख से चांगा क्या नहीं उससे कम मांगा क्या करो आप अश्योर नहीं कर सकते, बट PPF से अश्योरिटी दे सकता एंड उसमें रिस्क नहीं। सो एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट इतना देना टेम्पो सिमिलर आपको इसका बेस्ट केस सिनेरियो को बीट करना टेम्पो बीट करना लोग सिमिलर देना टेम्पो, तब इसमें क्या करो आप सोचना। सो इससे दूसरा क्या करो हमें देखा एक रिस्क है सो प्रोडक्ट के साथ भी हमें कंपेयर करके देखेंगे फॉर अ बेटर पिक्चर। लाइक अब ELSS म्यूचुअल फंड्स को एक रिस्क है सो प्रोडक्ट इसमें सका इसमें भी अश्योरिटी नहीं रिटर्न्स को, बट हमें 20 इयर्स तक हमें इन्वेस्ट करने जाते हैं तो कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सका। अब जरूर आपको मार्केट साइकिल जाको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो हम अज्यूम करते थे 12% की तो उतना आपको पास में वो डिलीवर करा है। सो रिस्क उठाएगा तो भी हम लोगों को मालूम कि इससे ज्यादा रिटर्न ये प्रोड्यूस कर सकता है बिकॉज इतना डिलीवर करा है ये रिटर्न 12 to 15% तक का रिटर्न करा है। सो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देगा तो 9.82%। सो आपको टैक्स बेनिफिट होना का तो भी आप लाइक ELSS म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, नहीं क्या आते भी एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल प्लानर सजेशन इट्स अप टू यू। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का तो सर 9.82% है ना टेम्पो, इसका मेच्योरिटी बेनिफिट करके आप देखेगा तो 61 lakhs आता। 61 lakhs भी कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा का बेस्ट केस सिनेरियो आता सो 38 lakhs को भी ह्यूज डिफरेंस है एंड ये आपको एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट एंड इसमें आता से 61 lakhs का तो एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न करके हम बोल सकते हैं एंड इसमें इन्वेस्ट करने से हम लोग इन्फ्लेशन रेटिंग बीटिंग रिटर्न मिलेगा करके भी हम बोल सकते हैं।
सो फाइनली कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमा से हमें देखे सो ऑल्टरनेटिव से बेटर रिटर्न और अश्योर रिटर्न देना टाइम को कोटक इन्वेस्ट मैक्सिमम में इन्वेस्ट करना की नहीं की कर को फाइनली अब कंक्लूड करने के लिए पहले हमें इसका एडवांटेजेस ज़रा देखेंगे। इसका एडवांटेजेस करको देखे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस देता, प्रीमियम एलोकेशन फी नहीं, टैक्स बेनिफिट्स है, मल्टीपल फंड ऑप्शन ही चूज करने, मेच्योरिटी बेनिफिट है, पार्शियल विड्रॉवल करने का ऑप्शन है। बट आप हाईलाइट बोल सका लाइफ इंश्योरेंस का तो इससे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस का सम अश्योर आप उठा सकते हैं। प्रीमियम एलोकेशन फी रहता सो नहीं रहता सो फर्क नहीं पड़ता कि तो दूसरे चार्जेस वोस्ट लेवल हाई कर को एक्सपेंस रेशियो को सेम मेंटेन करते हैं। देन टैक्स बेनिफिट्स ये हो रहा तो भी मल्टीपल फंड ऑप्शन रहा तो भी आपको वो इन्वेस्ट करते तो रिटर्न नहीं आता नहीं इन द एंड चार्जेस तो ही पार्शियल विड्रॉवल में भी वो पार्शियल विड्रॉवल ऑप्शन अलाउड रहा तो भी उसमें भी चार्जेस नहीं। अब डिसएडवांटेजेस क्या देखेगा तो इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क है एंड वो रिस्क का लायक रिटर्न नहीं उसमें। एंड इसका लॉक इन पीरियड कहते हो तो 5 इयर्स, 5 इयर्स को आपका पैसा गया सो गया अब अंदर लॉक होकर बैठ जाएगा आप जरूर उठा नहीं सकते, इट बिकम्स इलिक्विड। सो ए मिनिमम कवरेज देता है, एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं देता। तो फाइन इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस में भी इसमें बड़े को डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। सो ये वर्थ क्या लॉन्ग टर्म को बाई करने के लिए कर दे तो फर्स्ट इसमें हैवी चार्जेस इन्वॉल्विंग एंड सेकेंड एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न नहीं देता। थर्ड एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न करके भी बोल नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में इसे इन्वेस्ट करना को आप नो बोलते सको आपका पोर्टफोलियो को बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इसका अलावा आप दूसरे किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो देखेगा तो यू कैन इन्वेस्ट इन टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ। इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर नहीं रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप जरूर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स प्लस टर्म इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानर के साथ अब एक डिस्कस कर को आप करेगा तो अब आपकी हेल्पफुल रहेगा किस में इन्वेस्ट करना नहीं करना करके आइडिया अच्छी तरह से मिलेगा। तो इट्स अप टू यू आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट मार्केट आउटलुक रिस्क एपिटाइट बेस कर को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अभी इसके बारे में यदि डाउट्स रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसको हमें क्लैरिफाई करना ज़रूर हेल्प करेंगे। और अभी इसका बारे में पढ़ना सोचेगा तो एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट को हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में इसका बारे में हम पोस्ट करें ही जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ये चेक करिए। और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो और वन ऑन वन एक डिस्कशन होकर रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहती हुई नॉलेज गेन करना इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं। और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अभी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।